चर्चा की थी लास्ट टाइम की संभावनाओं पे, तो पर्यटन से रिलेटेड संस्थाएं यहाँ पे नहीं थी। तो अभी पिछले 10 दिन का आप न्यूज़पेपर देखें तो न्यूज़पेपर में आया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला ले लिया और ज़मीन देखी जा रही है। प्लस यूनिवर्सिटी में भी राजेश सिंह का करीब 6 महीने पहले आया था कि यूनिवर्सिटी में भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमारे पूर्वांचल के लिए हो रही है। और कोरोना के बाद से मैं जब घर पे हूँ, काम नहीं था, तो मैंने फिर अपॉर्चुनिटीज देखी कि और क्या हो सकता है। तो मैंने इधर उधर घूमना शुरू किया यहाँ पे, और लोग यहाँ पे डिमांड भी कर रहे थे। यहाँ की कंपनियाँ हैं, जैसे छोटी मोटी कॉर्पोरेट कंपनी है, उनके पास फंड आता है कि उनको अपने एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करना है ये ऑफ साइड मीट के लिए, बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो। कितनी बार कुशीनगर जाएंगे, कितनी बार अयोध्या जाएंगे, और उसके अलावा कुछ निकल के नहीं आ रहा था। तो इस पर भी मैंने काम किया। तो मैं अभी रिसेंटली गया था, मैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व देख के बड़ा अच्छा लगा कि बिहार जैसी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा की है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का होटल का साफ सुथरा हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया हुआ है। लीडरशिप की वजह से हो रहा है ये डेफिनेटली। सफारी भी शुरू हो गई है, जो कि पूर्वांचल के लिए आप 2 घंटे के अंदर में आप पहुंच सकते हैं वाल्मीकि नगर, 2 से ढाई घंटे के अंदर में। रोड्स बन गई है बहुत अच्छी। और भी काम किया हम लोगों ने वहाँ पे, कुछ ट्रैक्स उन्होंने बनाए हैं नए, एक हैंगिंग ब्रिज बनाया जो कि बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग मलेशिया आते हैं। मलेशिया वाले उसको ऐसे प्रमोट करते थे कि जंगल में बदला, ये क्या यूनिक चीज है। ऐसी चीज भी वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आ गई है, जिसका एक्सपीरियंस आप लेके जा कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ ये इंटरप्रेन्योर्स मीट है, तो क्या संभावनाएं इस क्षेत्र में हो सकती हैं, कोई करना चाहे तो मैं उस पर थोड़ा सा काम किया, सोचा। एक तो है गाड़ियों का काम, जो यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी टूरिस्ट के लिए, तो आपको प्राइवेट गाड़ियां ही मिलेंगी। लोग 20-20 साल 25-25 साल पुरानी गाड़ियां लोग टैक्सी में चलवा रहे हैं। टैक्सी नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है यहाँ पे, और बहुत ही रिस्की है। आपने सुना होगा कि फलानवा के 10 ट्रक चलत रहा है, टैक्सी चलत रहा है, लेकिन उनके खेतों भरिया बिक गई। तो उसकी वजह यही है कि हम चैनल से काम नहीं करते हैं। हम जो नियम कानून बने हैं उसके पालन नहीं करते हैं। तो आप अगर इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम 2 लाख का सेकेंड हैंड गाड़ी ले लिया, चल वहीं बड़ा मुनाफा हो। आप उस प्रोसेस पे जाइए, जो गवर्नमेंट ने रूल्स है रेगुलेशंस बनाए हैं, उस आधार पे आप काम करेंगे, आप सफल भी होंगे। और गवर्नमेंट को भी इसमें करना चाहिए, वो भी करती नहीं है, धरपकड़ नहीं करती है कि जो 20 साल पुरानी गाड़ी टैक्सी में चलवा रहा है उसको भी वही रेट ले रहा है 10 रुपया किलोमीटर, और जो नई गाड़ी खरीद के पूरा इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर ड्राइवर रख के और वो कर रहा है, उसको भी 10 रुपया किलोमीटर ही मिल रहा है। तो इसमें अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए जाना चाहते हैं, तो मेरा यही सजेशन होगा कि प्रॉपर नियम कानून के साथ जाइए और सफलता आपको मिलेगी। कुशीनगर में एयरपोर्ट आने जा रहा है, इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है पिछले 15 दिन पहले, तो संभावनाएं बढ़ेंगी। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा चीज मैंने और भी देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, रूरल टूरिज्म बहुत जोरों पे चल रहा है। सब लोग होटलों में खा के, अच्छे महंगे महंगे होटलों में आजकल सबके पास पैसा है, सब लोग के पास अप्रोच है, थक गया है कि भाई वही रेस्टोरेंट, वही होटल, वही खाना। तो नई चीजें देख रहे हैं, एक्सपीरियंशियल बेस्ड टूरिज्म की ओर दुनिया आगे बढ़ी है इधर रिसेंटली 2 सालों में। तो हम भी उस अपॉर्चुनिटी की ओर देखें कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो रूरल टूरिज्म एक अच्छा एस्पेक्ट बन सकता है। तो मैं भी उस पर भी काम करूँ। मैंने 2-3 गांव देख के किया हुआ है कि उसको मैं अगले आने वाले टाइम में सलन भैया को दिया मैंने वेबसाइट के लिए, पूर्वांचल पे काम करने के लिए। तो उसमें एक रूरल टूरिज्म वाला हिस्सा भी होगा। तो आपको लगता है कि हम सब खेतिहर ही हैं, अपने समाज में हमारे गाँव से जुड़े हुए हैं, तो किसी को ये लगता है कि हमारा गाँव बड़ा खूबसूरत है, शहर से दूर है, कहीं किसी के गांव के पास बढ़िया तालाब, पोखरा, ताल है, या और कोई मंदिर है, या कोई अच्छा ट्रैक बन सकता है कि 2 किलोमीटर का, और उसमें खुद इनिशिएटिव लें कि आप एक डिजाइन प्रोग्राम करेंगे दिमाग में रखते हुए कि एक टूरिस्ट हमारे गांव पे, हमारे घर पे आएगा तो हम उसको क्या दे सकते हैं। तो
अगर किसी को लगता है और कि है उसके पास है कोई प्रोडक्ट तो मुझे बता सकता है, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। और पर्यटन से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप में तो पूंजी वाली बात ही, होटल खोलना ही तो बहुत बड़ी पूंजी वाली बात है, बट उसके लिए भी जा सकता है। पैसे हैं हमारे कम्युनिटी में, लोगों के पास है, तो ये आने वाला टाइम पूर्वांचल का है, हमारी सरकार भी कर रही है बहुत कुछ, तो आप होटल के लिए भी जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो। बाकी और कुछ किसी को कुछ पूछना हो पर्यटन से रिलेटेड, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे गोरखपुर में, और दिल्ली मेरा मूल बेस है, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, हमारी टीम दिल्ली में बैठती है, मैं यहाँ पे गोरखपुर में काम कर रहा हूँ। तो किसी को इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकता है।